हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है। और अगर देखें हम लोग तो अब इसमें 1 महीने से कम टाइम बचा है। हम लोग देख लें तो 1 दिन तो कम ही बचा है अब, यानी ठीक से हमारे पास अब 30 दिन का भी समय नहीं है। लास्ट 30 डे का जो अगर हम लोग प्लान देखें, जिसमें तो अब 1 दिन कम ही है, तो अगर हम लोग लास्ट 30 डे का प्लान देखें दोस्तों, तो किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें, किसके लिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो इस बार सीट केवल 200 है और हमको पता है कि केवल मेंस के लिए 13 गुना ही बच्चे लिए जाने हैं। ऐसे में केवल 2600 बच्चे ही मुख्य परीक्षा इस बार लिखेंगे। अगर हम लोग 2018 का जो रिजल्ट है, जो कि शायद आ जाने वाला है संभवतः, इस 18 की रिजल्ट की बात करें तो इसमें केवल 2600 लड़के ने इंटरव्यू दिया है। ऐसे में इस बार जो एग्ज़ाम है ये कितना टफ होने वाला है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सीधा समय बचाते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे और किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है इसको फोकस करते हैं। दोस्तों, हम देखें तो हर साल हिस्ट्री से नियर अबाउट 20+ क्वेश्चन चलते हैं, चाहे हम लोग 2019 देखें, 18 देखें, जो भी पेपर हम लोग देख लें। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप लोग बैक ईयर 2000 से 2015 तक का डिस्कशन यूपीएससी हिंदी जो कि करा भी रही है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के जो है वो यहाँ से आसानी से फंस जाएंगे। जिन दोस्तों को हिस्ट्री अच्छे से आती है वो चाहें तो इसके अलावा घटना चक्र एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे बैक ईयर का क्वेश्चन पर्याप्त है, आसानी से इस 20 में से 17+ क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड, भूगोल दोस्तों जिनको नहीं आती है वो केवल और केवल बैक ईयर क्वेश्चन अगर 2000 से 2015 तक का फोकस कर लेते हैं तो यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन, हम देखें पिछली बार 18 क्वेश्चन की करीब में भूगोल से आया है। और अगर हम लोग देख लें, आप लोग दोस्तों केवल इकोनॉमिक भूगोल और बैक ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। बैक ईयर का क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेंगे तो पूरा विश्वास है कि यहाँ से इस 18 क्वेश्चन में से नियर अबाउट 12+ क्वेश्चन बैक ईयर क्वेश्चन से रहने हैं। आप 19 का भी पेपर उठा के देखिए तो भूगोल के क्वेश्चन पर्याप्त मिले हैं बैक ईयर से। और इन दोनों पे दोस्तों आप लोग 1 से 1.5 से 2 घंटे अगर आप देते हैं तो इतिहास और भूगोल अगले 30 दिन में अच्छे से आपका बैक ईयर तैयार हो सकता है। अगला दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखें यहाँ से कोई ठीक नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चन तो राजव्यवस्था से आते ही आते हैं। दोस्तों, राजव्यवस्था के लिए अगर पिछली बार के ही जो बदले पैटर्न का पेपर लोग बोल रहे थे उसमें ही स्टडी की जाए तो राजव्यवस्था के लिए घटना चक्र रामबाण इसलिए दोस्तों कि 100% क्वेश्चन घटना चक्र से आए थे, एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं हुए थे। नियर अबाउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100% क्वेश्चन घटना चक्र से थे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कम से कम 3 बार घटना चक्र देख जाइए। साथ ही साथ जो यूपीएससी हिंदी का जो बैक ईयर डिस्कशन पेपर है उसको जरूर एक बार कर लीजिए, एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। सेकेंड, इसके बाद से हाल के दिनों में हम देखें इन्वायरमेंट इकोलॉजी यूपीपीसीएस में भी यूपीएससी की तरह इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोग देखें तो 20+ क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आए हुए थे। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग घटना चक्र भी इसमें भी अगर मिलाएं तो हम लोग 20 में से नियर अबाउट 18 क्वेश्चन के करीब में पिछली बार इन्वायरमेंट इकोलॉजी का घटना चक्र से आया था। ऐसे में दोस्तों बिना किसी ढिलवाही के और बिना समय गवाए आप कम से कम 3 बार घटना चक्र और बैक ईयर डिस्कशन, दोस्तों बैक ईयर अगर आप डिस्कशन पर कर लेंगे और घटना चक्र कर लेंगे प्लस घटना चक्र, तो इन दोनों पेपर का 100% क्वेश्चन आप करने के लायक हो जाएंगे। इसके बाद से इकोनॉमी आती है दोस्तों इकोनॉमी कई लोगों की समस्या है, कितने लोग को इकोनॉमी नहीं आती, जिनको आती है उनकी तो बात ही अलग है, वरना इसके लिए घटना चक्र ही एक इलाज है। घटना चक्र में हम लोग देखेंगे तो पूरी घटना चक्र इसमें आपको नहीं पढ़ना है, पूरा घटना चक्र अगर पढ़ेंगे तो केवल और केवल टाइम जाएगा। इसमें केवल आप लोग जो घटना चक्र में हम लोग देखें तो कई पार्ट है, उस कई पार्ट में केवल आप सेक्शन बी उठाइएगा जिसमें मानव विकास, रोजगार, बेरोजगारी, कल्याण योजनाएं और गरीबी है। दोस्तों इसमें 4 टॉपिक है। हम लोग देखें तो इसमें है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके पास से एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो हम लोग देख सकते हैं रोजगार से रिलेटेड है, और तीसरा जिसका टॉपिक है वो गरीबी। ये तीनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा। पिछली बार यहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे, इसके पहले यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों इस बार पूरा विश्वास है कि जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ से आएंगे फिर। तो दोस्तों घटना चक्र का ये टॉपिक तो आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद से घटना चक्र मत पढ़िएगा। घटना चक्र के लिए इसमें और बाकी करना क्या है उसके लिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप लोग
जो कीवर्ड्स हैं इस बार हम देखेंगे, करेंट इकोनॉमी को छोड़ दें तो कीवर्ड्स इस बार बहुत रोल निभाने वाला है। पूरा चांस है कि कम से कम 1 से 2 वर्ड कीवर्ड पे, 1 से 2 ग्राफ बेस्ड जो टेक्निकल कीवर्ड्स हैं उस पर क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम लोग देख लें एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कीवर्ड्स देख लें तो बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं मत चाहिए, जो दृष्टि का एक मंथली मैगजीन आता है उस मंथली मैगजीन को अगर आपके पास होगा, अगर हम देखें वो मंथली मैगजीन का हम आपको नाम बता दें तो मंथली मैगजीन है अप्रैल की। अगर आपके पास दोस्तों ये अप्रैल का मंथली मैगजीन नहीं होगा तो आपको पीडीएफ बना के इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो यूपीएससी हिंदी आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा, और उस पीडीएफ से आप देखेंगे पूरा चांस है कम से कम 3 क्वेश्चन वहां से फंसने का। क्योंकि इस बार दोस्तों जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो देखिएगा कि कीवर्ड्स पे जरूर फोकस करेगी, बाकी करंट इकोनॉमी जो कि आपको करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है आप वहां से देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों करंट के लिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि एक घटना चक्र की दृष्टि आती है, करंट के लिए एक घटना चक्र की दृष्टि आती है। अगर इस घटना चक्र की दृष्टि को यूपीएससी हिंदी के द्वारा जो करंट अफेयर की क्लास ली जा रही है उसके साथ अगर देख लेते हैं तो करंट अफेयर का पूरे चैलेंज के साथ आप लोग 95% क्वेश्चन कर देंगे। जो हम लोग 500 क्वेश्चन दोस्तों चला रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, हालांकि वहीं से पूरी क्वेश्चन आपको लग जाने चाहिए, बट एक बार एक और सोर्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से घटना चक्र की दृष्टि आप लोगों को कर लेनी चाहिए, ये मार्केट में भी अब आ चुकी है, ऐसे में इसको कर लेना बेहद जरूरी है। तीसरी और अंतिम चीज अगर दोस्तों हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के लिए क्या पढ़े। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान के लिए आप लोग कुछ मत पढ़िए, इस बार भी पूरा मिला जुला के घटना चक्र से क्वेश्चन पूरे नाचे हैं। 100% क्वेश्चन इस बार हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन 95% प्लस क्वेश्चन इस बार घटना चक्र से चले हैं। और इसमें भी इस बार थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिली है कि इस बार रसायन विज्ञान से आधे क्वेश्चन अकेले, यानी 20 में से 10 क्वेश्चन अकेले रसायन विज्ञान से थे। तो दोस्तों घटना चक्र का इस बार रसायन विज्ञान और बायोलॉजी 2 को बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। जिसको नहीं आती है सामान्य विज्ञान वो चाहे तो थोड़ा सा फिजिक्स को कम फोकस कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि 3 सब्जेक्ट घटना चक्र के इस परीक्षा में भी रामबाण हो सकते हैं। वो है इंडियन पॉलिटी, सामान्य विज्ञान, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। इन तीनों को अगर आपने तैयार कर लिया दोस्तों तो आसानी से इन 3 सब्जेक्ट से, यानी इंडियन पॉलिटी से 20 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 20 क्वेश्चन और जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन, ये आसानी से 60 में 60 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांस एकदम कम होते हैं। अगर दोस्तों इन 60 क्वेश्चंस को आपने टैकल कर लिया और 100% क्वेश्चन यहाँ से सही कर दिए, और अगर जो हम लोग करेंट के लिए पढ़ा रहे हैं उसके साथ आप दृष्टि देख लिए जो घटना चक्र की है, तो आप सोचिए यहीं से आप 80 क्वेश्चन आप पहुँच गए। जबकि आपके पास अभी 3 मेजर सेक्शन, पूरी हिस्ट्री बची है, पूरी जियोग्राफी बची है, और पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि जनगणना बचा है, और जो यूपी स्पेशल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस बार यूपी स्पेशल के 1-2 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर रहने वाले हैं। क्योंकि बीईओ का अगर हम लोग पेपर देखें तो पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से थे, विविधा से वहाँ पे कम से कम 5 क्वेश्चन थे, तो 8 से 9 क्वेश्चन बीईओ का पेपर जो कि आयोग ही आयोजित कराती है, और वो इन्हीं पैटर्न पे नाचे हैं। ऐसे में दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए आप, और विविधा के लिए, और जनसंख्या के लिए बैक ईयर की जो डिस्कशन यूपीएससी हिंदी करा रही है, आप अगर उसको देख रहे हैं तो वो पर्याप्त है। आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, ये इतना पर्याप्त है कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा। हालांकि दोस्तों यूपीएससी हिंदी जनगणना को लेके एक स्पेशल क्लास लेके आएगी जो कि पूरी 1-2 घंटे की क्लास रहेगी। जनगणना से इस बार अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी पेपर में आता है तो ये पूरा बैक ईयर मिला के और जो एक स्पेशल क्लास ली जाएगी, इसको मिला के आपका 100% क्वेश्चन जनगणना का सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि और हम अगला क्या पढ़ें, तो दोस्तों कुछ अगला आप कुछ ना पढ़िए, आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन लास्ट में 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकाल के आप बैक ईयर का डिस्कशन और जो करंट अफेयर प्रोग्राम यूपीएससी हिंदी चला रही है उसको आप देख लीजिए। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी को 1.5 घंटे देते हैं, अगर इस 40 क्वेश्चन में से आपका 30 क्वेश्चन भी सही हो गया, 20 क्वेश्चन भी सही हो गया, तो भी आप अंडर कट ऑफ आ जाएंगे। अगर राज व्यवस्था, सामान्य विज्ञान और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। करंट अफेयर की गलत होने के चांस इसलिए कम है दोस्तों कि अगर जो भी दोस्त यूपीएससी हिंदी का करंट अफेयर का प्रोग्राम देख रहे होंगे, साथ ही साथ वो घटना चक्र की दृष्टि लगा लेंगे, तो यहाँ से इन्हीं 4 सब्जेक्ट से जो कि बहुत छोटे हैं, आसानी से चारों सब्जेक्ट 10 दिन में खत्म किए जा सकते हैं, और 20 दिन में यानी अगले 10 दिन में कम से कम इनका 3 बार रिवीजन किया जा सकता है। दोस्तों इसको रिवीजन खूब कर लीजिएगा। इन 3 सब्जेक्ट का, भारतीय राज्य व्यवस्था का,
सामान्य विज्ञान का, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का और करंट अफेयर का, इनका जितना रिवीजन करेंगे सिलेक्शन के चांस उतने जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जिनको इतिहास नहीं आती है वो क्या पढ़ेंगे। दोस्तों हाल के दिनों में मेडुअल हिस्ट्री का रोल बढ़ा है। पिछले दिनों में 50% क्वेश्चन अकेले मेडुअल हिस्ट्री से आए हैं। हालांकि दोस्तों ध्यान देंगे, मेडुअल हिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे केवल इसके कल्चर का, इसके एडमिनिस्ट्रेशन का, ये 2 हिस्सा ही पढ़ेंगे। यही काम आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी करेंगे। केवल कल्चर का हिस्सा जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, केवल वही पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में दोस्तों इस बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको अगर आप बैक ईयर का डिस्कशन देख रहे हैं तो कहीं आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो गांधीयन मूवमेंट एक बार जरूर देखेंगे दोस्तों। गांधीयन मूवमेंट में खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री में जो अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन अरेंजमेंट, कालानुक्रम व्यवस्थित करने पे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय टाइम पीरियड को ध्यान रखेंगे ताकि अरेंज करने में आपको समस्या ना आए। अरेंज के क्वेश्चन कम से कम इतिहास से 3 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, इस चीज को जरूर ध्यान देंगे। दोस्तों लास्ट के 5 दिन की एक जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या करेंगे आप लोग। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि लास्ट के 5 दिन में कम से कम सन 2016, 2017, 2018 और 2019 इनके जीएस पेपर 1 के और इनके जीएस पेपर 2 के बैक ईयर क्वेश्चन आप स्वयं लगाइएगा और एक ओएमआर सीट लेके उसको भर लीजिएगा। दोस्तों इसका 2 फायदा होगा। अगर आप ओएमआर सीट पे इसको फिलअप कर लेंगे तो पेपर में गलत फिलअप होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, या हम कह लें तो ना के बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 4 साल की जीएस का सीसेट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीसेट में भी आपको डर जो है एक मोटा मोटा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 4 साल का पेपर देख लेते हैं तो पैटर्न तो वही रहेगा, थोड़े से जो कीवर्ड्स हैं वो बदल जाएंगे, तो आप सीसेट को भी क्रैक करने के लिए सज्ज हो जाएंगे। आप देखें तो सीसेट की क्लास जो है वो रमन सर के द्वारा भी ली जा रही है। अब रमन सर की कुल 8 क्लास अब तक हो चुके हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो सीसेट आपका और अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप ओएमआर सीट पे दोस्तों लास्ट 4 दिन का पेपर जरूर फिलअप करिएगा। तो दोस्तों ये यूपीएससी हिंदी का एक अपनी रणनीति थी जो कि हम लोग ने सोचा था कि लास्ट के 1 मंथ के लिए आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों इस पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करने में पर डे मैक्सिमम आपका 10 आवर लगने वाला है, 10 घंटे लगने वाला। आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि शुरू के 5 दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे या एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये दोस्तों आपका व्यक्तिगत पसंद हो सकता है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। लेकिन एक राय है दोस्तों कि करेंट अफेयर की डेली जरूर 1 से 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम जरूर निकालिएगा। करेंट अफेयर रोज जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी के लिए आप सोच सकते हैं कि आज हिस्ट्री रिवीजन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जियोग्राफी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों 3 सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं कि पूरा चयन केवल 3 सब्जेक्ट से गुजरेगा, और वो है इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जनरल साइंस। साथ में दोस्तों इसमें करंट अफेयर ऐड है। आप देखिए अकेले 80 क्वेश्चन यहां से हो जा रहा है और आपके चयन का चांस 100% तय हो जाएगा अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।